आज की हमारी चर्चा डिजिटल जासूसी की दुनिया पर है। सोचिए, एक साइबर अपराध होता है तो जांचकर्ता सबूत कैसे इकट्ठा करते हैं? मतलब बिना उन्हें बदले या नष्ट किए। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है एफटीके इमेजर, द सेंटिनल ऑफ डिजिटल एविडेंस इंटेग्रिटी। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफटीके इमेजर आखिर है क्या, ये इतना जरूरी क्यों है, और ये काम कैसे करता है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि ये डिजिटल सबूतों का एक तरह का अदृश्य संरक्षक है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां डेटा को बदलना या मिटाना बहुत ही आसान है, वहां सबूत की सच्चाई और अखंडता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी डिजिटल जांच की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हुई हो। और यहीं पर एफटीके इमेजर जैसे टूल की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। वो ये पक्का करता है कि जो ओरिजिनल डेटा है वो बिल्कुल अछूता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एफटीके इमेजर असल में है क्या? स्रोत के अनुसार ये एक्सेस डेटा, जो अब एक्सटेरो का हिस्सा है, उसने इसे बनाया है। हाँ, ये एक फोरेंसिक इमेजिंग और सबूत प्रीव्यू टूल है। इसका इसका मुख्य काम किसी भी डिजिटल मीडिया जैसे हार्ड ड्राइव या यूएसबी, उसकी हूबहू कॉपी बनाना है। इस कॉपी को इमेज कहते हैं और ये सब कुछ मूल डेटा को बिना छुए या बदले किया जाता है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल कौन करता है? हमारे स्रोत में कुछ खास समूहों का जिक्र है। हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत बहुत बड़े पैमाने पे होता है। जैसे साइबर सुरक्षा पेशेवर हैं जो डेटा ब्रीच या मैलवेयर हमलों की जांच के लिए करते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषक हैं, वो सबूतों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं जैसे पुलिस, वो साइबर अपराध और धोखाधड़ी जैसे मामलों को सुलझाने के लिए। और कॉर्पोरेट टीमें भी। बिल्कुल। कॉर्पोरेट टीमें कंपनी के अंदर किसी संदिग्ध गतिविधि या पॉलिसी के उल्लंघन की जांच के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। स्रोत में बार बार डेटा इंटेग्रिटी, यानी डेटा की अखंडता, और चेन ऑफ कस्टडी पर जोर दिया गया है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये डिजिटल जांच का सबसे सबसे जरूरी पहलू है। अब ऐसे समझिए, अगर मूल सबूत में एक छोटा सा भी बदलाव हो जाता है, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हुआ हो, तो उसे अदालत में अस्वीकार्य माना जा सकता है। तो मतलब पूरी जांच ही खतरे में पड़ सकती है। हाँ, पूरी की पूरी जांच। एफटीके इमेजर ये सुनिश्चित करता है कि जांचकर्ता मूल सबूत पर काम ना करे, बल्कि उसकी एक सटीक प्रमाणित कॉपी पर काम करे। इससे इससे जो ओरिजिनल डिवाइस है वो सुरक्षित और अछूता रहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्रोत में इसके कुछ प्रमुख फीचर्स बताए गए हैं। पहला है फोरेंसिक डिस्क इमेजिंग। ये सामान्य कॉपी पेस्ट से अलग कैसे है? बहुत अलग है। ये एक बिट बाय बिट कॉपी बनाता है। बिट बाय बिट। हाँ, इसका मतलब है कि ये सिर्फ फाइलों को कॉपी नहीं करता, बल्कि पूरी ड्राइव की बनावट की नकल करता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है, डिलीट की गई फाइलें, खाली जगह, सब कुछ। और ये E01 और रॉ जैसे मानक फोरेंसिक फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, ताकि दूसरे टूल्स के साथ भी ये काम कर सके। अच्छा, एक और विशेषता है फाइल और फोल्डर प्रीव्यू। मतलब पूरी ड्राइव की इमेज बनाने से पहले जांचकर्ता अंदर झांक सकते हैं। बिल्कुल, और इससे समय की बहुत बचत होती है। वो मौजूदा फाइलें देख सकते हैं, डिलीट की गई फाइलें देख सकते हैं, और यहाँ तक कि छिपी हुई सिस्टम फाइलें भी देख सकते हैं। तो वो पहले ही तय कर सकते हैं कि कौन सा डेटा काम का है। एग्जैक्टली। स्रोत में हैश वेरिफिकेशन, मतलब MT5 और SHA-1 का भी उल्लेख है। ये क्या चीज है? यहाँ एक आकर्षक बात है। हैश वैल्यू को आप एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह समझिए। डिजिटल फिंगरप्रिंट। हाँ, एफटीके इमेजर मूल ड्राइव का एक हैश बनाता है और फिर जो इमेज बनाई है उसका दूसरा हैश बनाता है। अब अगर दोनों हैश वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये गणितीय रूप से साबित हो जाता है कि कॉपी 100% सटीक है। अरे वाह, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। और ये अदालत में सबूत की सच्चाई साबित करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये मेमोरी यानी रैम कैप्चर क्या है? ये तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी लगती है। ये लाइव जांच के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली फीचर है। देखिए, रैम में क्या होता है? चल रही प्रक्रियाएं, एन्क्रिप्शन कीज, मैलवेयर के निशान, यूजर सेशन का डेटा, ये सब कुछ रैम में होता है। और ये जानकारी तो कंप्यूटर बंद होते ही गायब हो जाती है ना? बिल्कुल। जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये सारा डेटा हमेशा के लिए गायब।
FTK इमेजर इस अस्थायी डेटा को भी कैप्चर कर सकता है, जो जांच के लिए अमूल्य हो सकता है। ये तो कमाल है। अंत में एक और फीचर है, विशिष्ट सबूत निर्यात करें। तो अगर सिर्फ एक फोल्डर की जरूरत है तो पूरी हार्ड ड्राइव की इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। सही, जांचकर्ता केवल चुनी हुई फाइलों या फोल्डरों को बाहर निकाल सकते हैं या डिलीट किए गए आइटम्स को रिकवर कर सकते हैं। इससे जांच ज़्यादा कुशल और स्टोरेज फ्रेंडली हो जाती है। तो ये सब मिलकर क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि इसका इस्तेमाल कानून प्रवर्तन से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक होता है। स्रोत इसके मुख्य लाभों को कैसे बताता है? इसके कई लाभ हैं। एक तो ये फोरेंसिक रूप से सुरक्षित अधिग्रहण सुनिश्चित करता है। दूसरा, ये हल्का है और इस्तेमाल में आसान है। और इसके द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत कानूनी रूप से बचाव योग्य होते हैं, मतलब अदालत में टिकते हैं। और ये कई तरह के फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे डिजिटल फोरेंसिक उद्योग में, मतलब इंडस्ट्री में, व्यापक रूप से मान्यता मिली हुई है। ये एक भरोसेमंद टूल है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ, FTK इमेजर डिजिटल सबूतों के लिए एक तरह का टाइम कैप्सूल बनाने जैसा है। ये एक सटीक, भरोसेमंद और अपरिवर्तनीय कॉपी तैयार करता है, जिससे जांच की पवित्रता बनी रहती है। हाँ, और ये उस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि डिजिटल फोरेंसिक में आप सीधे सबूत से नहीं खेलते, आप उसकी परछाई को परखते हैं। असली चीज हमेशा अछूती और सुरक्षित रहनी चाहिए। बिल्कुल, सटीकता और अखंडता ही सब कुछ है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर हमारे डिजिटल उपकरणों की मेमोरी को इतनी गहराई से कैप्चर और संरक्षित किया जा सकता है, तो क्या सच में कुछ भी हमेशा के लिए डिलीट होता है? हमारी इस डिजिटल दुनिया में गायब हो जाने का असली मतलब क्या है?